आवाज सुना दे रहे, इधर इधर सुना दिया और इधर भी सुना दिया। बंसीवट एक ऐसा जगह है, ठाकुर जी की प्रिय स्थली में से एक स्थली बंसीवट। बंसीवट में दिन भर का समय ठाकुर जी व्यतीत किया करते थे बाल अवस्था। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हमारी अपनी खुद की भावनाएं उन गोपियों की तरह है जिनके लिए ठाकुर जी बांसुरी बजाए थे। और ये गोपियां कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, ये भाव है। चार पहर बंसीवट भटकियो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैंने माखन खायो। चार पहर बंसी बत भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आइए हम चलते हैं वही बंसी बट के स्थान पर जहां श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की है। कहते हैं कि वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। यह बंसी बट वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य गाय चराने आते थे और बांसुरी बजाया करते थे। कहा जाता है कि आज भी अगर आप इस पेड़ के पास जाके कान रखकर सुने तो मीठे मधुर बांसुरी और ढोल बुतुन की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और गोपियां उसकी मीठी मधुर बांसुरी की आवाज सुनती रहती थी। हम भी जब ब्रज 84 कोष दर्शन के महिमा के लिए बंसीपट का दर्शन के लिए वहां पहुंचे, तब दक्षिण भारत से एक बहन आई हुई थी दर्शन के लिए और उसने ये बंसीवट का भाव व्यक्त करते हुए कहा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये गायत्री देवी है जो हमें बंसीवट में मिली और थोड़ा मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उसने हमें भाव व्यक्त किया कि आप यहाँ आओ, यहाँ आओ, आपको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देगी बंसी की। मुझे तो महसूस हो रही है, तो मुझे और इच्छा हुई कि ये हृदय का भाव होना चाहिए। अभी महाराज जी ने बताया हृदय से भाव से जो लोग आएगा भाविक, तो उसको वो महसूस जरूर होगा। बहुत पुराना ये वट वृक्ष है, तो मैं थोड़ा आपसे पूछूंगा देवी जी कि आपको एक महसूस हो रहा है यहाँ पर? राइट, मतलब क्या आप फील कर रही हो कि ये जो सही में जो ये कथाएं हम सुनते आ रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको कि सही में यहाँ को आपको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुना दे रहे, इधर इधर सुना दिया और इधर भी सुना दिया। कहने का जो भाव हो रहा है, नहीं इससे हमारा जो भाव है ना वो दृढ़ होता है। जो हमारी जो अभी की भावना है, श्रद्धा है, आस्था है, आप जो समझो, ये तो महानता है हमारी। क्योंकि लोग जो आते हैं अगर कोई शंका से आएगा, कोई समाधान करने के लिए, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बस ये मेरा कहने का थोड़ा भाव था, आपसे मुझे मिल गया तो मुझे वो तसल्ली हो गई। बस आपको चरणों में प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी हम पहुंचे हैं बंसीवट पे और यहाँ ऐसा सुनाई दिया है कि यहाँ एक वट वृक्ष है जहाँ से बांसुरी की मीठी मीठी आवाज आ रही है। तो क्या है इस स्थल का महत्व और क्या है इसकी लीला, हम जानेंगे प्रभु जी से। जय श्री राधे। बंसीवट बिहारी लाल की जय, रामा भैया की जय, बरसाने वाली की जय। जय श्री राधे श्याम। मेरा नाम संतों का दिया हुआ, हमारे गुरुदेव भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा नाम लखनदास है और मैं बंसीवट पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री जयरामदास जी महंत का शिष्य हूँ। और एक सपने को लेके वृंदावन आया था, मैं पहली बार आया था लाइफ में। सन्यास की सपना था, क्योंकि वैष्णव परिवार से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। परिवार में परंपरा चले आ रहा है, कोई ना कोई साधु संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, बस उसी को निभाने में ठाकुर जी की असीम कृपा और हमारे गुरुदेव भगवान बंसीवट पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री जयरामदास जी महंत के माध्यम से वो बंसीवट आके पूरा हुआ है। मैंने बंसीवट नाम का जगह का नाम तक नहीं सुना था, तो ये उनकी असीम कृपा ही है। इस नारायण को अपने चरणों पे बैठा के रखे हैं, ये उनकी कृपा है। तो आपकी मां, देखिए बंसीवट एक ऐसा जगह है, ठाकुर जी की प्रिय स्थली में से एक स्थली बंसीवट है। बंसीवट में दिन भर का समय ठाकुर जी व्यतीत किया करते थे बाल अवस्था में। गोपियां अक्सर शिकायतें करती थी ना मैया यशोदा के पास कि आपका कान्हा जो है माखन मिश्री चोरी करते हैं। तो ये गोपियों का एक
भाव ही है हाँ वही। कि किसी भी प्रकार से लल्ला को घर से बाहर निकाल के हमारे सामने डांटे फटकारे मैया यशोदा और उनका दर्शन हमें हो जाए। हकीकत तो ये है कि ये गोपियां खुद चाहती थी, चिंतन करती थी मन ही मन ठाकुर जी का कि ठाकुर जी खुद से आए और हमारे घर में वो माखन मिश्री का भोग लगाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। कहते हैं ना, आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ प्यारे माखन खाओ, मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ, नंद लाल चले आओ गोपाल, वाह। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तो क्या है, वो खुद दर्शन की प्यासी रहती थी ये सब गोपियां। और बंसीवट का नाम सुनते ही, जैसे कि महाराज जी ने अभी कहा कि एक बट वृक्ष है जहाँ पे बांसुरी का आवाज सुनाई पड़ता है, कि तो ये सब भावनाओं का खेल। भावना का खेल। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। तो इससे बंसीवट का नाम सुनते ही चैनल्स वालों के माध्यम से या यूट्यूबर्स के माध्यम से या किसी के मुख से लोग सुने रहते हैं घर में बैठ के कि एक बंसीवट नाम का एक जगह है, वट वृक्ष पे जगह लगा कान लगाने से बांसुरी का आवाज सुनाई पड़ता है। हम ये चिंतन करना भूल जाते हैं, हम ये सोचना भूल जाते हैं कि ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई किसके लिए थे, गोपियों के लिए, गायों के लिए, श्री जी के लिए। और ये सबके सब साधारण थे नहीं। आदमी घर से एक्साइटेड होके आ गया और आते ही चढ़ गया जूता चप्पल पहने ऊपर ही, और सुन नहीं पाया। जबकि ठाकुर जी खुद भी यहाँ ठाकुर जी की लीला जो है खुले पैरों से हुआ है ना। और आदमी आके चढ़ गया, लगाया कान, कुछ आभास हुआ नहीं बांसुरी का, क्योंकि पहले से फिक्स कर रखा है कि मुझे बांसुरी का आवाज सुनाई पड़ना है। क्या हमारी अपनी खुद की भावनाएं उन गोपियों की तरह है जिनके लिए ठाकुर जी बांसुरी बजाए थे? और ये गोपियां कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, ये एक भाव है। भाव है। और वो आपके अंदर भी हो सकता है, किसी के अंदर भी हो सकता है, एक स्त्री के अंदर भी हो सकता है। तो एक भाव है गोपी। और ठाकुर जी क्या है, भाव और प्रेम की ही तो भूख है। और ये वृंदावन क्या है, प्रेम की ही तो नगरी। प्रेम की तो नगरी है, बिल्कुल। और ये गोपियां कोई साधारण गोपियां थी नहीं जिनके लिए ठाकुर जी ने बांसुरी बजाया, सब ऋषि थे, ऐसा बोल रहे है ना। ये सारे के सारे गोपियां उच्च कोटि के महान तपस्वी सिद्ध संत थे। त्रेता युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य मुख को देखे थे, मंत्र मुग्ध हुए थे, संग प्राप्ति की इच्छाएं लिए हुए थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी का अवतरण उस समय मर्यादा स्थापित के लिए हुआ था। क्या ये मर्यादित पुरुष को शोभा देता है कि किसी भी पुरुष का हाथ पकड़ लिया, गले लगी? नहीं, तो बिल्कुल। संग प्राप्ति की इच्छाएं तो यही सब है ना। यही सब। लेकिन उस समय उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना संभव था नहीं। जब जब भगवान का अवतरण होता है, कहीं ना कहीं भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। हम सब सोचते हैं ना कि दैत्यों के विनाश के लिए होता है, रावण वध के लिए, कंस वध, शिशुपाल, इनके वध के लिए, दैत्यों के विनाश के लिए होता है। तो ऐसा है नहीं। वो ऐसे में फिर उनको समदर्शी कैसे कहा जा सकता है? वो तो समदर्शी है ना। बिल्कुल। जितना देवताओं पे उनकी कृपा है उतना दैत्यों पे भी है। इसलिए तो कहते हैं ना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानते ही निज पद दिन। तो ये सब पे समान कृपा ही है उनका स्वभाव ही ऐसे है, करुणा निधान, सब पे उनकी कृपा। जितना हम पे कृपा उतना आप पे भी है। इसलिए तो बंसीवट में हम क्योंकि उनकी कृपा के बगैर तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि उनके कृपा के बगैर, श्री जी ठाकुर जी की कृपा के बगैर तो एक इंसान का वृंदावन प्रवेश नहीं हो सकता। ये तो ठाकुर जी का प्रिय स्थली बंसीवट है, जहाँ दिन भर का समय ठाकुर जी व्यतीत करते थे। गोपियां जब शिकायत, जब उनका दर्शन किसी को होता नहीं था, जब माखन चोरी नहीं हुआ मतलब दर्शन भी नहीं हुआ, तो ये सब गोपियां आपस में मंत्रणा करते थे कि अब उनका दर्शन कैसे किया जाए। तो प्लानिंग करके मैया यशोदा के पास जाते थे और मैया यशोदा के पास जाके अपनी शिकायतें सुनाने लगते थे। जो नहीं हुआ रहता था वो भी सुनाते थे, ताकि घर से बाहर निकाले, हमारे सामने डांटे फटकारे उनका दर्शन हमें हो जाए। तो गोपियों की शिकायतें सुन के मैया यशोदा एक दिन लल्ला का हाथ पकड़ के पूछ लेती कि लल्ला तो सच्चे बताइए, तो सच में किसी के यहाँ जाके चोरी करते हो, वो भी माखन मिश्री का? जबकि माखन मिश्री का भंडार हमारे यहाँ भरा पड़ा है, तो तुम्हें जरूरत क्या है दूसरे के यहाँ जाके चोरी करने की? जो आए दिन गोपियों की शिकायतें आने लगे घर पे। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा थे सूरदास जी। भाई किसी का शिकायत हो तो अपना पक्ष नहीं रखेंगे आदमी, तो सूरदास जी के पद के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मैया भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो, 4 पहर वंशीवट भटकियो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैंने माखन खायो। यही है बंसी। मैया दिन भर में 4 पहर का समय होता है, वो 4 पहर का समय हम वंशीवट में व्यतीत करते हैं, अपने बाल सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ। अब शाम को आदमी थके हारे आएगा, मैया कहीं ना कहीं भोजन प्रसादी पाके विश्राम करेगा, रात को किसी के यहाँ जाके चोरी करेगा नहीं। और वो भी माखन मिश्री का 9-9 लाख गाय हमारे यहाँ है, माखन मिश्री का भंडार हमारे यहाँ भरा पड़ा है। हमने कमी किस बात की कि हम दूसरे के यहाँ जाके चोरी करूँ? सबरे गोपियां झूठ बोलती, मैया नंबर 1 की झूठी है। और आप भोली भाली जो उनके बातों पे आ जाते हो। मैया हंस के बोलती, सही बात है बेटा, हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे घर में हुआ है।
तू ही एक सत्यवादी, बाकी सबरे गोपियां झूठे, सारे ब्रजवासी झूठे। तो ठाकुर जी का कहने का तात्पर्य ये है कि दिन भर में 4 पहर का समय होता है, वो 4 पहर का समय हम पंचीवट में व्यतीत करते हैं। और दूसरी तरफ से भगवान की बातें जो है मिथ्या हो ही नहीं सकता। दूसरी भावार्थ ये निकलता है कि ठाकुर जी स्वयं ये बात पुष्टि करते हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाए। मतलब 2 बात हो गई इसमें, है ना, 2 चीजें हैं। 2 चीजें हैं। जैसे कि भांडीवन में कहा जाता है कि ये कथावाचक कहते हैं, मैं उनके लिए जरूर बोलना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से मैसेज के रूप में, कि कथावाचक अक्सर कहते हैं ना कि ठाकुर राधा नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल, है ना, या विवाह नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, गलत है वो। तो भाई जब परीक्षित जी को जब श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में परीक्षित जी को मृत्यु प्राप्त हो जाना था तक्षक नाग के काटने से। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है, मैंने भी कहीं ना कहीं किसी संत के माध्यम से सुना है, नहीं तो एक साल में किसी इंसान को इतना अनुभव हो ही नहीं सकता, नहीं। है ना। तो किसी न किसी संतों के माध्यम से सुना हूँ, वही आपसे साझा कर, वही हो सकता है कुछ गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो सकता है। तो परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में उनको मृत्यु प्राप्त हो जाना था तक्षक नाग के काटने से। अब सुखदेव जी उनको भगवत कथा की बात करते हैं, हाँ, रसापान करा रहे थे उनको। सुखदेव जी महाराज ऐसे परम भक्त थे कि एक राधा नाम के उच्चारण से उनको 6 महीने का समाधि लग जाता था। अब 6 महीने के समाधि में सुखदेव जी महाराज चले जाते, तो फिर परीक्षित जी का ये जीवन जो है वो सफल कैसे होता, उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होता, या भगवत कथा श्रवण कैसे कर पाते। यही वजह है कि भगवत कथा में श्री राधा जी नाम का कहीं पे उच्चारण नहीं है। श्री जी नाम से, किशोरी नाम से, श्यामजू नाम से कई एक जगह पे वहां पे उनका उच्चारण किया गया है, पर्याय दिया गया है, बिल्कुल। और ये बात समझने वाले समझ सकते हैं। और लोग कहते हैं ना कि शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ है, तो ठाकुर जी का अवतरण ही भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हुआ, तो वहां पे भी देवताओं की इच्छा की पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने दिव्य और भव्य शादी किए, विवाह किए, देवताओं ने कराए। गुप्त विवाह था, भांडीरवन में बालक रूप में किए, वो भांडीरवन उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और दूसरी तरफ से लोग कहते हैं, कोई कहते हैं कि हाँ श्री जी का विवाह नहीं हुआ है, कोई प्रमाण नहीं, ऐसा बोलते, ऐसे बोलते हैं। तो भाई श्री जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, इस बात को मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। श्री जी और ठाकुर जी में कोई कथा के माध्यम से कर सकता हूँ, किसी न किसी के माध्यम से मैं सुना वही आपसे साझा कर रहा हूँ। बिल्कुल, श्री जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो एक व्यक्ति अपने आप से कैसे विवाह कर सकता है, वो चीज मुझे बताइए। ये दोनों बातें भी सत्य है, दोनों सत्य है। और देवताओं की इच्छा की पूर्ति के लिए वो साक्षात प्रमाण है कि भांडीरवन में बाल रूप में विवाह लीला की है उसने, की है ठाकुर जी। बिल्कुल एकदम सत्य है ना। तो ये ठाकुर जी के प्रिय स्थली में से एक स्थली बंसीवट है। और ये पूरे ठाकुर जी की जो अवतरण जो है वो प्रेम की स्थापना के लिए हुआ। और ये वृंदावन क्या है, वनों में तो कई एक वन है, निधि वन, बेल वन, ताल वन, भद्रवन, वनों में श्रेष्ठ वन वृंदावन। वृंदा मीन्स तुलसी का वन वृंदावन। किसी महापुरुष ने, किसी संत ने बड़ा अच्छा परिभाषित किया है कि ये ब्रज 84 कोस पूरे प्रेम की नगरी है। कहते हैं प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारों चादर बिछाई, जहाँ भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु एक वृंदावन बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी। मूल भाव महाराज का ये हुआ, आपकी जो ये मैंने जो श्रवण की पूरी तरह से ये स्थल के साक्षी मान के मैं बोल रहा हूँ कि मूल भाव ये है कि किसी का भी प्रमाण मत मांगे, अंदर से भाव होना चाहिए। अगर आप यहाँ बंसी की आवाज सुनना चाहेंगे तो आप ऐसे नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अंदर से अगर गोपी भाव से आएंगे, अंदर से हृदय का भाव होगा, तो आपकी ठाकुर जी की लीला का दर्शन अवश्य होगा। और कुछ ना कुछ आभास जरूर होता है। महाराष्ट्र में यूज किए गए जो इंस्ट्रूमेंट है, हमने पहले ही बताया, ढोलक, नगाड़े, मृदंग, डमरू, करताल, झांझ, मजीरा, घुंघरू, इनके अलावा वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है। कुछ लोगों को हार्टबीट जैसा भी महसूस होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी है जो लोगों को महसूस होता है। अब नेगेटिव सोचना है तो अच्छा से सोचे। अगर कुछ भी, क्योंकि साइंस तो ये भी कहता है ना कि हर सजीव में एक पॉजिटिव ऊर्जा रहता है। बुद्धिमान लोग तो यही लगाएंगे ना, तर्क वितर्क यही कर सकते हैं। साइंस यही कहता है कि हर सजीव में एक पॉजिटिव ऊर्जा रहता है। तो ये वट वृक्ष क्या है, एक सजीव ही है। तो
आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कुछ भी आभास नहीं हुआ। बिल्कुल। अब सोच रहे हैं नेगेटिव तो अच्छा सा सोचे, कुछ भी आभास नहीं हुआ। तो क्या हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, हम सबके लिए क्या ये बातें मायने नहीं रखता कि जिस वटवृक्ष पे बैठ के ठाकुर जी आज से 5,500 साल पहले बालावस्था में बांसुरी बजाया करते थे, इतने टाइम बाद भी इस कलिकाल में साक्षात उस वटवृक्ष के दर्शन हो पाना, क्या ये अपने आप में अद्भुत नहीं है? अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है, बहुत बहुत। क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी की कृपा के बगैर तो एक इंसान का वृंदावन प्रवेश नहीं हो सकता। ये तो ठाकुर जी का प्रिय स्थल वंशीवट है, जहाँ दिन भर का समय ठाकुर जी व्यतीत करते थे, जहाँ पहली बार ठाकुर जी ने बांसुरी धारण किया था। कहते हैं ना, वंशीवट तट निकट यमुना श्याम ने मुरली धरी, वंशी की धुन सुन लोक मोहि श्री कृष्ण राजत मधुपुरी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी ने माता सरस्वती का आह्वान करके पहली बार जब बांसुरी का तान छेड़ा था वंशीवट से, वो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली थी वो जगह भी। वही वंशी है। अघसुरवत ब्रह्मसुरवत दामन अल्पान मनभोज महारासे सारी लीलाएं वंशीवट की। बहुत ही अच्छा उनकी भाव, बड़ा अद्भुत है और अनंत है। बहुत ही अच्छा भाव व्यक्त किया आपने। आपका महाराज जी, हम कैसे वो वर्णन करें, वो कह नहीं सकते। लोग बांसुरी चढ़ाते, उनकी एक भाव है, लोगों का चढ़ाया हुआ बांसुरी ही लोगों को वितरण किया जाता है। वो आपको भी अभी प्रसादी में मिलेगा जरूर। बहुत 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 ही सुंदर भाव व्यक्त किया और बहुत ही आनंद आया और इस वाइब्रेशन को महसूस भी किया। बंसीवट की ये लीला करीबन 5500 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी आज अगर आप वहां जाके भाव से, सच्चे मन से अगर आप महसूस करें तो सचमुच ये आवाजें आपको अभी भी सुनाई देती है और इस आवाज को स्वयं हमने भी महसूस किया। सूरदास जी ने तो ये दिव्य स्थान के लिए एक पद भी लिखा है, कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, कहाँ सुखद वंशीवट यमुना, यह मन सदा विचार। जिसका अर्थ है वंशीवट वृंदावन यमुना जी के किनारे को छोड़कर दुनिया में कहीं भी कोई सुख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और कई लोग दावा करते हैं कि वे इसे आज भी सुन सकते हैं। तो ऐसा है ये बंसीवट का भाव और महिमा। आप यहाँ पर एक बार अवश्य दर्शन के लिए पधारे और खुद भी महसूस कीजिए। ये था हमारा आज का बंसीवट का एपिसोड। आपको ये कैसा लगा, हमें इसको आप जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़े। इस वीडियो की आगे की श्रृंखला में हम आपको लेके चलेंगे नंदगांव 13 कदम। दाम सीधाम बोसीदाम मकना, आज से सब सबने जंगल में आ जाओ। जंगल में हम लोग खेल शुरू करेंगे, सत्संग भी करेंगे, दोपहर में एक साथ वन भोजन भी करेंगे। लाई दे देते हैं जो कि नंदगांव में पड़ता है। बहुत ही अद्भुत वीडियो है ये, आप एक बार जरूर देखिएगा कि टेर यानी कि आवाज लगाना, भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तब गायों को कैसे आवाज देकर पुकारते थे। ये अनुभव को आप महसूस कीजिए और बने रहिए इस वीडियो की श्रृंखला के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में 13 कदम पर नंदगांव।